नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अंचल से आकर यहाँ जमाबंदी कागजात का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर उप मुखिया मुकेश शाह जी हैं, हमारे सतीश बाबू भी हैं, और क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजेश कुमार जी भी हैं, श्याम नारायण जी, विद्यानंद ठाकुर जी हैं, भगवान प्रसाद हैं, सुधीर कुमार श्रीवास्तव भी हैं, यहाँ जय गोविंद जी भी हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया जाए। आज राजस्व महाअभियान का शिविर है जी। जमाबंदी प्रति बांटा जा रहा है। अच्छा पब्लिक को। राजस्व ग्राम सभा, राजस्व ग्राम सिरहा, राजस्व ग्राम सिरहा का शिविर है। हाँ, शिविर है। अच्छा जी, ये जो है राजस्व ग्राम सभा कब लगेगी? अब ये तो कर्मचारी साहब बताएंगे। राजस्व कर्मचारी साहब का तो पता नहीं रहता है सिरहा पंचायत में कब आते हैं कब जाते हैं। उनका शिविर है सिसहनी में। हाँ, उसमें है, सिसहनी में है। हम लोग सहयोगी स्टाफ है। हाँ, हम लोग सहयोग में आए हुए हैं। न आपके अंचल अधिकारी महोदय किसी प्रकार की जानकारी देते हैं, न आपके कर्मचारी। और ये जो है राजस्व ग्राम सभा कब सिरहा में लगेगा, जनता कैसे जानेगी हजूर? वो तो लिस्ट तय हो गया होगा ना? हाँ, उसका लिस्ट तो क्या चीज का है? लिस्ट तो तय हो गया है। आप शिविर लगाए हैं तो हमारे पब्लिक को जानकारी देना चाहिए कि कब ग्राम सभा लगेगा। सिरहा स्कूल है, सरकारी स्कूल। सिरहा सरकारी स्कूल है, पंचायत भवन है। बीच में है तो उसी में होगा। ठीक, पकड़ी दयाल में। शिविर का डेट मालूम है ना 24-25 24-25 और 3 सितंबर, 2-3 सितंबर और 24-25 अगस्त जी सिरहा पंचायत का शिविर है। अच्छा, ये शिविर सर किसी के पंचायत सरकार भवन पर लगेगा या किसी ऐसा ही जगह पर? अब ये तो राजस्व कर्मचारी मैंने कहाँ के लिए। सर, आपका शुभ परिचय क्या होगा? हम तो रोजगार सेवक हैं। रोजगार सेवक दूसरे पंचायत से हैं हम। जी, फिर भी अभी तो आप ही ना शिविर देख रहे हैं। ड्यूटी जी, तो अपना नाम बताया। संजीव कुमार मेरा नाम। संजीव कुमार। अभी आप ये जमाबंदी पेपर वितरण कर रहे हैं और शिविर जो है 25 अगस्त और 24 अगस्त, 25 अगस्त और 2-3 सितंबर। आप सभी ने सुना कि सिरहा पंचायत में जो 4 चरण में शिविर लगेगी। पहला 24 अगस्त, 25 अगस्त और दूसरा जो है 2 सितंबर ना, 2 और 3 सितंबर को लगेगी। और ये मैंने कि पंचायत सरकार भवन में लगेगी। आज जो है सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग आकर अपना जमाबंदी यहाँ से प्राप्त करें। और एक बात बताया जाए सर, जिसका घर बना हुआ है और वो जमाबंदी जो है पूर्वजों का जो है जानकारी नहीं है, इसके बारे में तो विभागीय राजस्व विभाग के जो आदमी हैं, कर्मचारी है, वो भी बताता है। वो जमाबंदी किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर तो होगा ना। ये हम इस विभाग जी। आप अंचल रोजगार सेवक हैं, आप बताइए कहीं न कहीं मान लीजिए भूमि मुकेश शाह जी का है एग्जाम्पल, तो मुकेश शाह जी नहीं है तो मुकेश शाह के नाम पर तो ये भूमि होगी ना। किसी न किसी के नाम पर तो होगा। हाँ जी, बताइए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए।
अगर बेलगान होगा तो किसी के नाम बेलगान घर का जमीन बेलगान होता है भैया, आप बताइए। घरारी हम बना लेते हैं घर, उसका मालगुजारी नहीं लेता है, उसको बेलगान बना देता है। जी ठीक, वो जमीन रहता है कि चला जाता है? जमीन तो मेरा ही है, मेरा ही है। खतियान में मेरा जमीन है, यहाँ जमाबंदी नहीं होगा, बेलगान बना दिया है। एक बुजुर्ग की बात सुनिए जी। अभी खतियान में हमारा नंबर है हाँ घरारी का, हाँ हाँ, अब उसको आज बेलगान में सीओ साहब कर रहे हैं, अभी हमारे खतियान में है। हाँ हाँ, खतियान पर भी लिखा हुआ है, जिसका रेंट नहीं लिया जाता है हाँ। उसको बेलगान माना जाता है। माननीय मुखिया जी, आपके द्वारा मेरे लड़का को कहा गया कि भार्गव जी धमकी देते हैं, कृपया बताइए किसको मैं धमकी देता हूँ? इसको बोले हैं तो अब आप भी समझिए कौन कर्मचारी नहीं, वही ना हम जानना चाहते हैं। मैसेज आया कि बोल रहे थे तो उनका कौन बोल रहे थे, जरा हमको बताइए। जिसको बोले हैं तो कौन बोल रहे के पास फोन किए थे? थे? गुड्डू जी से तो हमारी बात भी नहीं है। अब बोलिए। तो कहीं आपका नाम अब बेच के भार्गव जी बन गया होगा। सुन लिए भैया, ऐसे लोगों को भेंटवास पकड़ लिया है कि भार्गव जी से बातें नहीं, गुड्डू जी कभी पंचायत में आते नहीं, फिर हम धमकी किसको दे दिए? आपका नाम सब लोग था ना यहाँ सामने ना? पंचायत में नहीं आता है, कई दिन आते हैं बताइए? अब आपसे भेंट, अब आप कहीं आपसे जीते होंगे तो आपके पास आते होंगे। नहीं सुधीर जी आप बताइए, आप सुंदरपट्टी पंचायत के हैं, वो आपके पंचायत में जाते होंगे। सिरहा पंचायत में हमारा पब्लिक बोलिए तो कई दिन कर्मचारी को सतीश जी देखें आप? कहियो ना, कहियो ना, बोलिए, आप क्या कहने से मान लेंगे? कहियो ना, बोलिए ना। यहाँ जय गोविंद जी भी सारे लोग बोल रहे हैं कभी नहीं। अब मुखिया जी आरोप लगा दिए मेरे बच्चे पर कि बोलो आपके पिताजी धमकी देते हैं। कहियो आवे ना करो तो धमकी के आप जो बतियाते हैं बिना नहीं आप बोले हैं कि नहीं? मैसेज आया है वहाँ से कि बोल कौन आपको मैसेज किया है? कर्मचारी बोली है। कौन कर्मचारी बोला है? अलका जी से पूछिए। अलका जी से बोलिए। और लाइन पर आए आप। अलका जी आपको सूचना दे दी, लेकिन यहाँ कर्मचारी का डिप्यूट नहीं की। कर्मचारी का दूसरा दिया हुआ है शिविर में, तो ठीक है शिविर है, लेकिन आप ऐसे ही किसी को सतीश जी बदनाम नहीं न कर सकते। गाली बोले, गाली नहीं, ये शब्द सोचिए श्यामनारायण जी। बात आपको बोले हैं लड़का सब कोई था। आप एक बच्चे को जो शब्द बोले हैं, एक प्रतिनिधि है, आप माननीय मुखिया हैं, और आप एक पत्रकार के बारे में कहते हैं कि आपके पिता धमकी दिए हैं। आप भी नहीं सोचते हैं, सीए के समर बनाते हैं। हम कहे हैं कि जो चीज की आवश्यकता है, अगर वहाँ से मैसेज हो कि पंचायत में चला गया है तो वो कम से कम जानकारी तो ले सकते हैं। हम ही से फोन करके पूछते हैं कि हाँ आया कि नहीं आया। आपसे पूछे, हमसे तो आप फोन करके हमको तो हम उनके ये बात बोले हैं कि बोलते हैं कि फोन करे से आ करके देख करके ले जाए, भेज दीजिए। वो ठीक है, वो सब कुछ है, लेकिन एक बच्चे को बात कहना उचित है सुधीर जी? आप हमसे डायरेक्ट कहते हैं, हम तो उसको गुरु से बातें नहीं हुआ है। धमकाने के लिए कह दिए तो कौन बड़का? ठीक है, तो गलत बात है। एक पत्रकार को धमकाने की बात, आरोप लगाना गलत है कि नहीं जगमन जी? जबकि हमको मुलाकात नहीं मुखिया जी उनसे। अब वो पूछिए उनसे, धमकी वाला बात कहे आ गया, उन्हीं से पूछिए। हम थोड़ी कहे, वहाँ से मैसेज आया हुआ बात हम उनको कहे। चलिए, आपने सुना ये आरोप, मुखिया जी ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है जो आप सुन रहे हैं। ये सब जो है बहुत लंबी कहानी है, आपको हम विस्तार पूर्वक शिविर में बताएंगे।